नरेंद्र मोदी बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए, जिसकी शुरुआत अफ्रीकी देश घाना से हो रही है। ये यात्रा ऐतिहासिक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 3 दशकों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली आधिकारिक यात्रा है। अफ्रीकी देशों में चीन लगातार ही अपने कर्ज का जाल बिछा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को वहां बड़े उम्मीद से देखा जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि घाना में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। घाना में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने इस यात्रा को ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी का दौरा भारत घाना संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करेगा। पीएम मोदी वहां घाना की संसद को संबोधित करेंगे, जो कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला संबोधन होगा। इस दौरान वो घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर वो रहेंगे। मेरी यात्रा 2 से 9 जुलाई 2025 तक चलेगी। राष्ट्रपति महामहिम जॉन ड्रमानी महामा के निमंत्रण पर मैं 2 से 3 जुलाई को घाना की यात्रा करूंगा। घाना ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय में अहम भूमिका भी निभाता है। मुझे हमारे ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने और निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा का इंतजार है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में घाना की संसद को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। भारत और घाना के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं। उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने बताया कि भारत ने घाना में करीब $2 अरब के निजी निवेश किए हैं, जबकि $1 अरब की परियोजनाएं भारत सरकार की अनुदान योजना और कंसेशनल क्रेडिट लाइनों के माध्यम से आई हैं। घाना में हाल ही में नए राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने सत्ता संभाली है। उनकी जीत और भारत की ओर से हो रही ये यात्रा एक संदेश है कि दोनों देश नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। जहां एक तरफ घाना का ध्यान अर्थव्यवस्था, कृषि, खनिज और टेक्नोलॉजी पर है, वहीं भारत अपनी वैश्विक रणनीति में पश्चिम अफ्रीका को खास महत्व देना शुरू कर चुका है। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारत की अफ्रीकी नीति में टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। बता दें कि चीन ने बड़े पैमाने पर अफ्रीकी देशों में निवेश कर रखा है, लेकिन घाना में चीनी कंपनियों और श्रमिकों का विरोध पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है। घाना के आम लोग चीन के खिलाफ आ चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है, जिससे पीएम मोदी के दौरे से एक नई ऊर्जा और दोनों देशों के संबंधों को ऐतिहासिक ऊंचाइयां मिलेगी। घाना की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना, ब्राजील, इसके अलावा अन्य देशों में जाएंगे, जबकि 5 और 6 जुलाई को वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस बहुराष्ट्रीय दौरे से उम्मीद की जा रही है कि भारत न केवल अपनी वैश्विक उपस्थिति को और मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और इस बात से चीन को मिर्ची लगना तय है, जो भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की नापाक साजिश में लगातार जुटा रहता है। लेकिन भारत न सिर्फ अपने बलबूते चीन को जवाब दे पा रहा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक ऐसा गठबंधन बना रहा है जो चीन के मुकाबले अधिक लोकतांत्रिक और सहज है। ऐसे में जिस घाना में चीन का विरोध हो रहा है, वहीं देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पल के बिछाई कर रहा है।